नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम यूपी बीएड 2018 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। समान अध्ययन का हिंदी का जो वीडियो है वो प्रोवाइड कराया जा रहा है, हिंदी का भी आपको सॉल्व कराया जा रहा है। तो इसमें हम समान अध्ययन के जो 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पे इस तरीके से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस टॉपिक से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो है टोटल 50 क्वेश्चन है सामान्य अध्ययन के, तो इसमें हम सॉल्व करेंगे। और अभी तक जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे पीडीएफ्स और सभी चीज़ें जो है आपको मिलती रहेंगी। डेली क्विज जो शेयर किए जाते हैं ग्रुप में वो भी आपको वहाँ से मिलते रहेंगे। सामान्य अध्ययन का हो गया, करंट अफेयर्स हो गए, इन सभी का जो है पीडीएफ सभी चीज़ें जो है वो आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो है वो पूछा जा रहा है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। ए है आरपी सिंह, बी है सुकुमार सेन, सी है भास्कर कुलबे एंड डी है टी एन शेषन। तो प्रश्न संख्या एक जो है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे। तो राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सुकुमार सेन। तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएंगे, राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या दो। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ए है फतेहपुर, बी है श्रावस्ती, सी है जौनपुर एंड डी है महोबा। तो प्रश्न संख्या दो में जो राइट आंसर है वो डी है, महोबा जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या तीन। कौन सा डिजिटल भुगतान प्रक्रिया में इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है होती है। ए है यूएसडी, बी है यूपीआई, सी है ई वॉलेट्स एंड डी है IMPS 24/7। तो प्रश्न संख्या तीन में जो राइट आंसर है वो ए है, यूएसएडी जो है वो डिजिटल भुगतान प्रक्रिया में इंटरनेट की जो है वो आवश्यकता नहीं होती है। तो राइट आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या चार। विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। ए है 12 जून को, बी है 13 जून को, सी है 14 जून को एंड डी है 15 जून को। तो प्रश्न संख्या चार में से विश्व रक्त दिवस जो है वो जो होगा आपका सी होगा, 14 जून को जो है विश्व दान दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, महत्वपूर्ण जो दिवस होते हैं उनसे रिलेटेड जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विश्व रक्तदान दिवस जो हो जाएगा आपका 14 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या पाँच। बिहू, बिचुआ और नट पूजा लोक नृत्य के लोकप्रिय नृत्य हैं। ए है बिहार का, बी है मणिपुर, सी है असम एंड डी है नागालैंड। तो इसके जो लोक नृत्य हैं भारत के और उत्तर प्रदेश के स्पेशल जो हैं वो सभी दोनों वीडियो हमने अपलोड कर रखा है। जिन्होंने अभी अभी नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा देंगे, या आप जाके प्लेलिस्ट में उत्तर प्रदेश स्पेशल या भारत के लोक नृत्य जो हैं उनको देख सकते हैं। वहाँ पे महत्वपूर्ण एक टॉपिक जो है यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो बिहू, बिचुआ और नट पूजा लोक नृत्य जो है वो लोकप्रिय कहाँ का है, चार ऑप्शन में से आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या पाँच में जो सी ऑप्शन है असम, बिहू जो है असम का लोक नृत्य है, फेमस नृत्य है। ये कंपटीशन में पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है, यूपीपीसीएस के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो इसमें जो है आपका बिहू जो है वो असम हो जाएगा। तो राइट आंसर जो है सी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या छः। कोयनाबाद किस राज्य में स्थित है। ए है उत्तराखंड, बी है उत्तर प्रदेश, सी है बंगाल, डी है महाराष्ट्र। तो प्रश्न संख्या छः में जो राइट आंसर है वो डी है, महाराष्ट्र में कोयनाबाद जो है वो स्थित है। तो राइट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या सात। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर जो है अनिवार्य कर दिया गया था। तो 1947 में, 1977 ईस्वी में, बी सी है 1957 ईस्वी में एंड डी है 1968 ईस्वी में। तो प्रश्न संख्या सात में जो राइट आंसर है वो ए है, 1947 ईस्वी में जो है उत्तर प्रदेश में जो है सभी सरकारी कार्यों के लिए जो है हिंदी का प्रयोग करना जो है वो कानूनी तौर पर जो है वो अनिवार्य किया गया था। हालांकि अभी कई जगह पे हिंदी जो है वो हिंदी की जगह इंग्लिश का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पे जो है सरकारी कार्यों के लिए जो है वो कानूनी तौर पर जो है अनिवार्य किया गया था 1947 ईस्वी में। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या आठ। स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था। ए है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी है लाल बहादुर शास्त्री एंड डी है PV नरसिम्हा राव। तो प्रश्न संख्या आठ में जो राइट आंसर है वो ए है,
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो राइट आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर का ग्रास के नाम से जाना जाता है? ए है गोरखपुर, बी है कन्नौज, सी है बनारस एंड डी है मुरादाबाद। तो प्रश्न संख्या 9 में जो राइट आंसर है वो बी है। कन्नौज को पूर का ग्रास के नाम से जो है वो जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जनपद जो है वो उसे हम पूर का ग्रास के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर जो है वो बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक जलवायु परिवर्तन जैविक उष्णता के लिए जो है उत्तरदायी होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नाइट्रोजन, बी है मीथेन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड एंड डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो प्रश्न संख्या 10 में जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 जिसे हम दर्शाते हैं केमिकल में, तो ये जो है गैस जो है सर्वाधिक जो है जलवायु परिवर्तन जैविक उष्णता के लिए जो है उत्तरदायी होता है। तो राइट आंसर जो होगा वो सी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम प्रश्न 11 की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश के जो चिन्ह होते हैं, राष्ट्रीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह जो हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो इसका हमने वीडियो जो है वो अपलोड कर रखा है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख राजकीय चिन्ह कौन कौन से हैं, 5-6 मिनट का वीडियो है, वो वहाँ से जाके देख लेंगे तो वहाँ से आपका जो है उत्तर प्रदेश के सभी जो राजकीय पुष्प हैं, राजकीय पशु है, इन सभी का पौधा हुआ वो सभी जो है उसमें आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? ए है चमेली, बी है पलाश, सी है गेंदा एंड डी है गुलाब। तो इसमें प्रश्न संख्या 11 में जो राइट आंसर है वो बी है। पलाश जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। फतेहपुर सीकरी में कौन सा स्मारक नहीं है? ए है स्वर्ण महल, बी है पंचमहल, सी है जोधा महल एंड डी है अकबरी महल। तो प्रश्न संख्या 12 में जो राइट आंसर दिया गया है वह होगा डी, अकबरी महल जो है वो फतेहपुर सीकरी में नहीं है। बाकी जो है स्वर्ण महल, पंचमहल और जोधा महल, ये तीनों महल जो हैं वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जिसको अकबर ने बनवाया था। अकबरी महल जो है वो फतेहपुर सीकरी में नहीं है। तो राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। दक्षिण कोरिया में आयोजित 17वें एशियाई खेलों में भारत के लिए प्रथम पदक पाने वाली कौन थी? ए है श्वेता चौधरी, बी है पी कश्यप, सी है संजीता चानू एंड डी है दीपिका कुमारी। तो प्रश्न संख्या 13 में जो राइट आंसर है वो ए होगा। श्वेता चौधरी जो है वो दक्षिण कोरिया में आयोजित 17वें एशियाई खेलों में भारत के लिए जो है वो प्रथम पदक पाने वाली थी। तो राइट आंसर जो है वो आपका ए हो जाएगा, 13 में ए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? ए है अजीत कुमार डोवाल, बी है KPS मेनन, सी है दलवीर सिंह एंड डी है राजनाथ सिंह। तो प्रश्न संख्या 14 में जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। अजीत कुमार डोवाल जो है वो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और ये 5वें जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे? तो अजीत कुमार डोवाल थे। और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इन चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर है वो ए होगा, अजीत कुमार डोवाल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई 1965 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में, 1967 ईस्वी में और डी है 1955 ईस्वी में। तो प्रश्न संख्या 15 में जो राइट आंसर होगा वो 14 जनवरी 1965 ईस्वी को जो है भारतीय खाद्य निगम की जो है वो स्थापना हुई थी। तो ये याद रखना है, 14 जनवरी 1965 ईस्वी। तो राइट आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। 14 जनवरी 1965 को भारतीय खाद्य निगम की जो है वो स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। बॉलीवुड में लोकप्रिय अभिनेत्री ड्रीम गर्ल के नाम से जानी जाती हैं। ए है जीनत अमान, बी है राखी सावंत, सी है हेलन एंड डी है हेमा मालिनी। तो बॉलीवुड में जो है लोकप्रिय अभिनेत्री ड्रीम गर्ल के नाम से कौन जानी जाती है? चारों ऑप्शन में से आपको पहचानना है, जीनत अमान, राखी सावंत, हेलन एंड हेमा मालिनी। तो इसमें जो राइट आंसर है वो डी है। हेमा मालिनी को जो है वो ड्रीम गर्ल के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने जो है फिल्म जो है ड्रीम गर्ल फिल्म जो बनी थी, फिल्म का नाम था ड्रीम गर्ल, जो कि 1977 ईस्वी में बना था। यह फिल्म जो जिसका निर्देशन जो है वो प्रमोद चक्रवर्ती ने किया था। तो उसमें इनका जो है ड्रीम गर्ल के नाम से जाना जाता था। उसी समय से ये ड्रीम गर्ल के नाम से फेमस हुई हेमा मालिनी। तो राइट आंसर जो है वो आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17।
निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना आश्रम महात्मा गांधी से संबंधित है? ए है साबरमती, बी है फोनिक्स, सी है वर्धा एंड डी है सदाकत। तो प्रश्न संख्या 17 में जो राइट आंसर होगा वो आपका बी होगा। फोनिक्स जो है वो सबसे पुराना आश्रम महात्मा गांधी से संबंधित है। तो राइट आंसर जो है वो बी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। भारतीय राज्य की सरकार है? ए है लोकतांत्रिक सरकार, बी है साम्यवादी सरकार, सी है पूंजीवादी सरकार एंड डी है अध्यात्मक सरकार। तो प्रश्न संख्या 18 में जो राइट आंसर है वह ए होगा। लोकतांत्रिक सरकार जो है, भारतीय राज्य की सरकारें जो होती हैं वो लोकतांत्रिक होती हैं। तो राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। अध्यात्मक सरकार जो है वो अमेरिका में बनाई जाती है। तो राइट आंसर जो इसमें भारतीय राज्य की सरकार के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए लोकतांत्रिक सरकार होती है, जनता के द्वारा चुन कर जो है वो सरकार बनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। जाति समानता को प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? ए है ज्योतिबा राव फूले, बी है घासीदास, सी है नारायण गुरु एंड डी है हरिदास। तो जाति समानता को प्रचारित करने के लिए जो है सत्यशोधक समाज जो है यह पूछा जाता है कंपटीशन में, यूपीपीसी एग्जाम में भी पूछा गया है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा राव फूले ने किया था। और इन्होंने जाति समानता को जो है वो कम करने के लिए जो है इन्होंने 24 दिसंबर 1873 ईस्वी को सत्यशोधक समाज की जो है वो स्थापना की थी। ये नोट कर लेंगे आप। 24 दिसंबर 1873 ईस्वी जो है वो इन्होंने पूरे में जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो राइट आंसर जो है वो ए होगा, ज्योतिबा राव फूले। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का ऊर्जा संयंत्र नहीं है? ए है कलपक्कम, बी है तारापुर, सी है नरोरा एंड डी है पोखरण। तो प्रश्न संख्या 20 में जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। पोखरण जो है वो ऊर्जा संयंत्र नहीं है, बाकी ये सभी जो है पोखरण जो है यहाँ पे परमाणु परीक्षण किया जाता है, यहाँ ऊर्जा संयंत्र नहीं है, इसलिए राइट आंसर जो है वो डी होगा। बाकी जो कल्पक्कम हो गया आपका, तारापुर, नरोरा, ये सभी जो है ऊर्जा संयंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, पोखरण। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। समाचार चैनल पर विज्ञापन का मूल्य निर्भर होता है? ए है कंपनी क्षेत्र पर, बी है चैनल की लोकप्रियता पर, सी है दर्शकों की मांग पर और डी है बड़े व्यापारिक घरानों पर। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। तो इसमें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि समाचार चैनल पर विज्ञापन का मूल्य निर्भर होता है किस पर? तो प्रश्न संख्या 21 में जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, चैनल की लोकप्रियता पर। समाचार चैनल पर विज्ञापन का मूल्य जो है वो निर्धारित किया जाता है चैनल की क्या लोकप्रियता है। अगर लोकप्रियता उस चैनल की ज़्यादा है तो उस पर जो है विज्ञापन का मूल्य जो है वो ज़्यादा होगा। चैनल की लोकप्रियता अगर कम रहेगी तो उस पर विज्ञापन जो है काफ़ी कम लोग जाएंगे और उसका विज्ञापन फीस जो होता है वो कम होगा। तो राइट आंसर जो होगा इसमें बी होगा, चैनल की लोकप्रियता जितना अधिक रहेगा विज्ञापन का मूल्य उतना ही अधिक होगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में है? ए है कानून व्यवस्था, बी है विदेशी संबंध एंड डी है डाक सेवा एंड डी है रक्षा। तो भारत में जो है सूची 3 सूची होती है जिसपे सरकारें जो है अलग अलग अपनी सरकारें उस पर कार्य करती हैं। एक होता है संघ सूची, जिसे हम केंद्र सरकार के द्वारा उस पर कार्य किया जाता है, जिसमें आपके सेंट्रल बीएसएफ के जो हो गए, बैंक, ये सभी जो हैं संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा जो होता है राज्य सूची होता है, और तीसरा जो होता है समवर्ती सूची। तो ये 3 सूचियाँ होती है, ये कंपटीशन में पूछा जाता है। तो ये तीनों जो है समवर्ती सूची जो होता है आपके राज्य एवं केंद्र दोनों जो है उस पर कार्य कर सकते हैं। वन हो गए, ये सभी जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। पुलिस जो हो जाता है वो आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है वो राज्य सूची में है? तो इसलिए प्रश्न संख्या 22 में जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, कानून व्यवस्था बनाए रखना जो है वो राज्य का दायित्व होता है। तो राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत में प्रस्तावित बुलेट ट्रेन परियोजना में सक्रिय रूप में शामिल है? ए है जर्मनी, बी है ब्रिटेन, सी है जापान एंड डी है चाइना। तो प्रश्न संख्या 23 में जो राइट आंसर है वो सी है, जापान जो है भारत में प्रस्तावित बुलेट ट्रेन की परियोजना में सक्रिय रूप से शामिल है। तो राइट आंसर जो है वो सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। चार धाम महामार्ग विकास परियोजना सड़क संबद्धता योजना जो है वो
है। ए है हिमाचल प्रदेश की, बी है उत्तर प्रदेश की, सी है आसाम की एंड डी है उत्तराखंड की। तो प्रश्न संख्या 24 में जो राइट आंसर है वो डी है। चार धाम महामार्ग विकास परियोजना जो है वो उत्तर प्रदेश सड़क संबद्धता योजना से रिलेटेड है, तो राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान के भाग का है मौलिक अधिकार है, बी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी है मौलिक कर्तव्य एंड डी है अन्य प्रावधान। तो प्रश्न संख्या 25 में जो राइट आंसर होगा वो आपका बी होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है 36 से 51 तक, जिसमें प्रावधान किए गए हैं कि समान कार्य के लिए जो है वो समान वेतन जो है दिया जाना चाहिए, तो ये भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। भारत की महिला रक्षा मंत्री कौन है? ए है निर्मला सीतारमण, बी है सुषमा स्वराज, सी है स्मृति ईरानी एंड डी है सुमित्रा महाराजन। तो इसमें भारत की महिला रक्षा मंत्री कौन है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है उस समय 2018 का ये क्वेश्चन पेपर है। तो निर्मला सीतारमण जो थी वो भारत की महिला रक्षा मंत्री थी, और प्रेजेंट टाइम जो है ये वित्त मंत्री के रूप में है। और प्रथम अगर हम रक्षा मंत्री महिला रक्षा मंत्री की बात करें तो इंदिरा गांधी जो है प्रथम महिला रक्षा मंत्री थी। तो यहाँ पे जो है भारत की महिला रक्षा मंत्री प्रेजेंट टाइम में तो निर्मला सीतारमण थी, और इस समय जो है भारत के रक्षा मंत्री जो है वो राजनाथ सिंह है। यहाँ महिला रक्षा मंत्री की बात की गई तो इसलिए ये जो है आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। ए है रक्त, बी है फेफड़े, सी है हृदय एंड डी है गुर्दे। तो प्रश्न संख्या 27 में जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। थैलेसीमिया जो है यह एक अनुवांशिक रोग है जो कि रक्त जो है प्रभावित होता है, तो राइट आंसर जो है वो ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? ए है रेडियो तरंगे, बी है एक्स तरंगे, सी है प्रकाश तरंगे एंड डी है ध्वनि तरंगे। तो प्रश्न संख्या 28 में जो राइट आंसर है वो डी है। ध्वनि तरंगे जो है वो यांत्रिक तरंग है, तो राइट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है यांत्रिक तरंग कौन सा है, तो वो ध्वनि तरंग जो है वो यांत्रिक तरंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। नीतिमाणा क्या है? ए है दर्रा, बी है नदी, सी है हिमालय एंड डी है धार्मिक स्थान। तो प्रश्न संख्या 29 में जो राइट आंसर है वो ए होगा। नीत जो माड़ा जो है वो एक दर्रा है, तो राइट आंसर जो है आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30। कौन सी बॉलीवुड फिल्म जो है कुश्ती पर आधारित है? ए है दबंग, बी है दंगल, सी है पद्मावत, डी है इनमें में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 30 में जो राइट आंसर है वो बी है। दबंग जो दंगल जो है वो बॉलीवुड फिल्म है जो कि कुश्ती पर आधारित है, तो राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। किस सिख गुरु द्वारा सिखों का खालसा में जो है वो रूपांतरण किया गया था? ए है गुरु तेग बहादुर, बी है गुरु अर्जुन देव, सी है गुरु गोविंद सिंह एंड डी है गुरु नानक देव। तो गुरु नानक देव जो थे इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। और सिख गुरु कौन थे जिन्होंने खालसा का जो है वो रूपांतरण किया? तो सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जो है इन्होंने जो है 10वें गुरु थे, ये पूछा जा सकता है। ये सिखों के 10वें गुरु थे, इन्होंने ही खालसा का जो है वो रूपांतरण किया था, तो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। किस भारतीय अर्धसैनिक बल को पहली महिला बटालियन गठित करने का गौरव प्राप्त है? ए एस सी आई ए एस एफ, बी एस सी आर पी एफ, बी एंड सी है बी एस एफ एंड डी है आई टी बी पी। तो प्रश्न संख्या 32 में जो राइट आंसर है वो बी है। सी आर पी एफ जो है सी आर पी एफ जो होती है उसे अर्धसैनिक बल को पहली महिला बटालियन जो है वो गठित करने का गौरव प्राप्त हुआ था, तो राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन के किस सत्र में भाग लिया था? ए है प्रथम, बी है द्वितीय, सी है तृतीय एंड डी है प्रथम एवं तृतीय। तो प्रश्न संख्या 33 में जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था, प्रथम एवं तृतीय जो है इनमें भाग नहीं लिया था। तो यहाँ पे पूछ रहा है किस में भाग लिया था, इसलिए बी ऑप्शन जो दिया गया है राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। ए है 5 फरवरी को, बी है 10 फरवरी को, सी है 20 फरवरी को एंड डी है 28 फरवरी को।
तो प्रश्न संख्या 34 में जो राइट आंसर है वो सी है। 20 फरवरी को हम विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाते हैं, तो राइट आंसर जो है वो आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ए है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी है कुमारगुप्त, सी है धर्मपाल एंड डी है पुष्यगुप्त गुप्त। तो प्रश्न संख्या 35 में जो राइट आंसर है वो बी है। कुमारगुप्त ने जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो राइट आंसर जो है वो आपका बी हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी वो बख्तियार खिलजी ने इसे ध्वस्त कर दिया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो है वो बी कुमारगुप्त हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। भारत के प्रथम राष्ट्रीय रेल एवं यातायात विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी में, महाराष्ट्र में नागपुर, सी है राजस्थान में अजमेर एंड डी है गुजरात में बड़ौदा में। तो प्रश्न संख्या 36 में जो राइट आंसर है वो डी है, गुजरात के बड़ौदा में जो है भारत के प्रथम राष्ट्रीय रेल एवं यातायात विश्वविद्यालय की जो है वो स्थापना की जाएगी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। निम्नलिखित में से कौन सी पहल भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ नहीं की गई है? ए हर खेत को पानी, बी है जल क्रांति अभियान, सी है जल मंथन एंड डी है पानी बचाओ उत्पादन बढ़ाओ। तो प्रश्न संख्या 37 में जो राइट आंसर है वो डी है, पानी बचाओ उत्पादन बढ़ाओ जो है वो भारत सरकार की नहीं प्रारंभ की है। तो राइट आंसर डी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38। कौन सा कर माल और सेवा कर के अंतर्गत नहीं किया जाता है? ए है सीमा कर, बी है अतिरिक्त सीमा कर, सी है उत्पाद शुल्क एंड डी है सेवा शुल्क। तो प्रश्न संख्या 38 में जो राइट आंसर है वो ए है, सीमा कर जो है वो माल और सेवा कर के अंतर्गत नहीं लिया जाता है, सीमा कर जो है वो अलग से लिया जाता है। तो राइट आंसर जो है वो आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 39 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 39 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट सबसे अधिक पुरस्कार राशि प्रदान करता है? तो इसमें से राइट आंसर जो है वो डी होगा। यूएस ओपन जो है वो सर्वाधिक जो है पुरस्कार प्रदान करता है। तो राइट आंसर जो है वो डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिशन जो है वो जनवरी 2018 में शुरू हुआ? ए है नेशनल हाउसिंग मिशन, बी है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, सी है नेशनल यूथ मिशन एंड डी है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो प्रश्न संख्या 40 में जो राइट आंसर है वो बी है, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जो है वो 2018 में स्टार्ट किया गया। तो राइट आंसर जो है वो बी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। सृजन भारत नवाचार भारत संबंधित है? ए बौद्धिक संपदा अधिकार से, बी है कौशल विकास से, सी है एमएसएमई सेक्टर को नया बनाने से, डी है प्रयोगशाला से खेत तक प्रचार से। तो प्रश्न संख्या 41 में जो राइट आंसर है वो ए है, बौद्धिक संपदा अधिकार से जो है सृजन भारत नवाचार भारत संबंधित है। तो राइट आंसर ए होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 42। उत्तर प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या जो है वो सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश का सेंसस जो है वो देख लीजिएगा, वीडियो उसको हमने डाल रखा है और उससे रिलेटेड जो है प्रश्न भी सॉल्व कराया था। तो उत्तर प्रदेश 2011 की जनगणना से रिलेटेड जो है वो कंपटीशन में पूछा जाता है। हालांकि अब 2021 चल रहा है, जनगणना 2021 जो है वो जारी होगा, 1-2 साल लगेंगे अभी जारी होने में उसको। जनगणना 2021 जो कि डिजिटल तरीके से इस बार जनगणना कराई जाएगी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक जनसंख्या वाला था? प्रश्न संख्या 42 में जो राइट आंसर है वो आपका ए हो जाएगा। इलाहाबाद जो है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 43। भारत का अंतर्राष्ट्रीय माल विनिमयन है? ए है मुंबई में, बी है अहमदाबाद में, सी है गांधीनगर में एंड डी है वडोदरा में। तो प्रश्न संख्या 43 में जो राइट आंसर है वो सी है, गांधीनगर में भारत का अंतर्राष्ट्रीय माल विनिमयन है केंद्र। तो राइट आंसर सी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 44। बीपीएलआर किसके दर के लिए है? ए है गरीबी से नीचे ऋण दर, बी है बेस प्राइम ऋण दर, सी है बैंक धन ऋण दर एंड डी है गरीबी रेखा के नीचे का अनुपात। तो प्रश्न संख्या 44 में जो राइट आंसर है वो बी है, बेस प्राइम ऋण दर जो है बीपीएलआर जो है वो है। तो राइट आंसर जो है वो आपका बी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 45। निम्नलिखित में से किस पहल का प्रयास आयकर विभाग द्वारा करदाताओं से प्रत्यक्ष संवाद करने के लिए किया गया है? ए है आयकर सेतु, बी है स्वयं
सी है स्वयं प्रभा एंड डी है सुगम वार्ता। तो प्रश्न संख्या 45 में जो राइट आंसर होगा वो आपका ए होगा, आयकर सेतु। तो राइट आंसर जो है आपका ए हो जाएगा, आयकर सेतु। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 46। इसमें पूछा जा रहा है कि सौभाग्य वेब पोर्टल की निम्नलिखित में से देखरेख के लिए प्रारंभ किया गया है। ए है सार्वभौम परिवारों के विद्युतीकरण के लिए, बी है गरीबी रेखा के नीचे के परिवार के लिए। तो इसमें 46 में जो राइट आंसर है वो ए होगा, सार्वभौम परिवार के विद्युतीकरण के लिए जो है सौभाग्य वेब पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया था। तो राइट आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 47। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद आदर्श ग्राम योजना जो है वो कब प्रारंभ किया था। तो ये कंपटीशन में पूछा जाएगा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। तो ये सभी जो है आप रट लेंगे। 2014 से लेके 2021 तक जितनी भी योजनाएं जो है वो लॉन्च की गई उससे रिलेटेड एक प्रश्न जो है या आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये आप सभी जो है योजनाओं का लिस्ट जो है वो हम टेलीग्राम में शेयर कर देंगे, तो वहाँ से देख लेंगे। तो टोटल जितने योजना चल रहे हैं वो सब याद रखने हैं। तो प्रश्न संख्या 47 में पूछ रहा है संसद आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ किया गया था। प्रश्न संख्या 47 में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 11 अक्टूबर 2014, बी है 10 अक्टूबर 2014, सी है 24 अगस्त 2014, एन डी है 15 अगस्त 2014। तो 11 अक्टूबर 2014 जो है संसद आदर्श ग्राम योजना जो है वो लॉन्च किया गया था। राइट आंसर जो है आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 48। किस क्षेत्र में भारत अमेरिका सैनिक अभ्यास युद्ध अभ्यास 2014 जो है वो संपन्न हुआ है। तो युद्ध अभ्यास जो होता है वो भारत और अमेरिका सैनिकों के बीच अभ्यास किया जाता है। तो ये याद रखना है, युद्ध अभ्यास पूछा जा सकता है 2020 का कहाँ हुआ, 2021 का कहाँ हुआ। तो ये सभी जो है पूछे जाएंगे। हम करेंट अफेयर्स का कुछ वीडियो जो है वो जल्द ही अपलोड करेंगे, खेल कूद का और इन सभी से। तो यहाँ पे भारत अमेरिका सैनिक अभ्यास युद्ध अभ्यास 2014 जो संपन्न हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो 48 में जो राइट आंसर है वो सी है, रानीखेत उत्तराखंड में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। खेलों में उत्तम प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। ए है जमनालाल बजाज पुरस्कार, बी है अर्जुन पुरस्कार, सी है टैगोर पुरस्कार, एंड डी है मूर्ति देवी पुरस्कार। तो प्रश्न संख्या 49 में जो है वो आपका खेलों के क्षेत्र में जो है अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। तो राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 50। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। ए है श्रीमती एनी बेसेंट, बी है सुचित्रा कृपलानी, सी है सरोजनी नायडू, एंड डी है इंदिरा गांधी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, 4 ऑप्शन में से आपको बताना था। तो इसमें में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो श्रीमती एनी बेसेंट थी। अगर यहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला जो थी वो सरोजनी नायडू थी 1925 ईस्वी में। तो ये जो है आप यहाँ दोनों नोट कर लेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड हमने वीडियो पब्लिकली डाल रखे हैं, वहाँ से जाके देख लेंगे तो सभी जो है आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, ये कुछ महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन जो थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे। आप कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे तो वहाँ पे इस तरीके से जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये याद रख लेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो हो जाएंगी आपकी पहली भारतीय जो होंगी वो सरोजनी नायडू हो जाएंगी। अगर वैसे बात की जाएगी तो वो आपकी श्रीमती एनी बेसेंट जो कि 1917 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। इसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो हुआ था दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था। उस समय जो है इसके अध्यक्ष जो थे एयो ह्यूम थे और संस्थापक जो थे वो एयो ह्यूम थे और उसके अध्यक्ष जो थे वो विमोचन चंद्र बनर्जी थे। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड प्रश्न था। तो इस तरीके से 50 क्वेश्चन जो है वो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। अब कुछ क्वेश्चन हमें उनको हम आपसे पूछेंगे, उनको आपको कमेंट बॉक्स में जो है वो बताना है। आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन कब किया था। पहला प्रश्न हो जाएगा, ये पहला प्रश्न है आपका, नमक सत्याग्रह आंदोलन कब से कब तक चला, इसको कमेंट करना है। दूसरा प्रश्न है WTO जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, WTO की स्थापना कब हुई थी। और भारत की न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है वो कब लागू हुआ था। भारत की न्यूनतम जो मजदूरी अधिनियम हुआ था वो कब लागू किया गया था।
और रडार की खोज किसने की थी? ये 4-5 क्वेश्चन है जिसको आपको बताना है। नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर जो हैं वो आप लोगों को बताएँगे। तो रडार की खोज किसने की थी? भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया? इसके बाद डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई? नमक सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ? तो ये 5 क्वेश्चन जो हैं वो आपको कमेंट करके बताने हैं आंसर। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और लाइक करें। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।